सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 29 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज में कई राजनीतिक खबरें हैं, उसको हम ना जाते हुए आगे बढ़ेंगे अपने आर्टिकल्स की तरफ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वाला आर्टिकल बेसिकली पाकिस्तान में चल रहे सिविल अनरेस्ट को लेके है, जो पाकिस्तानी जेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, इनको जेल हो गई थी, कैद रखा गया है। इनके सपोर्ट में इनके समर्थकों ने मार्च वगैरह निकाला था पाकिस्तान में, बहुत ही हिंसा भी थोड़ी बहुत हो गई थी, पुलिस की झड़प भी हो गई थी। उसको लेके ही यहाँ पे ये आर्टिकल है, हालाँकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। राजनीतिक आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप राजनीतिक आर्टिकल मत पढ़ा करिए, एग्ज़ाम में किसी काम नहीं आते हैं। ये देखते हैं एक्स एंड यू अ केस इन यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट अंडरलाइंस पावर asymmetry in users and social media platforms. Do social media users truly understand that they are signing up for this? This question might be asking following a curious turn of events at the bankruptcy court for South District in Texas, USA. The purchase of website InfoWars by a satirical news outlet, The Onion, has came up against the Elon Musk owned X, which seeks to prevent InfoWars accounts on its platform from being included in the sale. The company has cited in terms of service established superior control over and ownership of all X accounts. Such a clause is by no means unusual in terms of service across social media platforms, but it's little known to users and is rarely enforced. अब कितनी बढ़िया बात है कि अगर आप किसी के प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं और मान लीजिए कि वो बाद में इनके सेल आउट हो जाता है, ए से बी के पास चला जाता है, तो वो तो प्लेटफॉर्म का मालिकाना हक उसका हो गया, मगर क्या उन यूज़र्स का डेटा भी इसके पास चला जाता है? Terms of service are notoriously hard to comprehend and few people bother beyond clicking to accept. But the question has a larger resonance at a time when social media roles in politics and society is under greater scrutiny. अब ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब in 20 years since mystery-eyed view of thriving online communities with impaired access to knowledge has come up against harsh realities like depleted attention spans, higher level of anxiety वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया आजकल वैसे भी कई प्रकार से हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों होता जा रहा है। Facebook Cambridge Analytica scandal have revealed how tech companies use user privacy or knowingly ignore harmful content. Regulators around the world are now taking action. The latest example is being Australia law to ban सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16। अच्छा, भी ऑस्ट्रेलिया में कल ही हुआ है ये, 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और इसको लेके जो टेक कंपनीज़ हैं इनको ये कहा गया है कि अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी को लाइए जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि यूज़र है वो छोटे कम उम्र का ना हो, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन वगैरह हो या कोई भी अगर टेक्नोलॉजी हो। तो अब ये भी अपने आप में बड़ा ही पहला केस निकल के आया है कि क्या वो यूज़र्स भी सेल आउट हो जाएँगे नए प्लेटफ़ॉर्म को। This even as the platform themselves began to make provocative measures like TikTok restricting beauty filters for users below 13 and Instagram teen accounts. हालांकि पहले भी हो चुका है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने अपने आप ये कई कदम उठाए हैं बच्चों के लिए। द गुड दैट सोशल मीडिया इज नॉट कैनॉट बी डिनाइड, इट रिमेन्स अ वैल्यूबल टूल फॉर मीडिया एंड एजुकेशन। अब देखिए, अब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं, यहाँ पे कितना सोसाइटी में रिफॉर्म आ चुका है सोशल मीडिया के होने से, और कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन का शेयर और एक्सचेंज हम सब के बीच में हो पाता है। तो ये भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे सामने। कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले समय में कैसे रेगुलेट करेंगी गवर्नमेंट्स, बट फिलहाल यहाँ पे प्रयास हर कोई कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। आज के आर्टिकल है, अच्छा यहाँ पे एआई जीसस का जिक्र हुआ है। Would you trust an AI Jesus with your innermost thoughts and troubles? Researchers and religious leaders on Wednesday released findings from a 2-month experiment through art in a Catholic chapel in Switzerland, where an avatar of Jesus on a computer screen tugged into a confessional took questions by visitors on faith, morality and modern day wars. अच्छा, आपको ज़्यादा क्रिश्चियंस में होता है, कन्फेशन करने के लिए चर्च में जाते हैं, अपने मन की बात, दिल की बात किसी को बताते हैं, और बेसिकली उन किसी को नहीं, वो प्रीस्ट ही होते हैं,
बीच में क्या होता है, बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन सा होता है, ऐसे कि आपको जाली दिख रही है, मतलब आप उनको देख नहीं सकते हैं बट आप अपनी बात बोल के जा सकते हैं फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स। अब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में चैपल में एआई के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ पे लगा दी है, जो लोगों की बातें सुनेगी और उनको रिप्लाई देगी। एक नया तरीका कन्फेशन के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए। Philips Halsberg, an IT specialist at Lucerne University of Applied Sciences and Arts, who pulled together the technical side of the project, said the AI responsible for taking role of AI Jesus and generating responses was GPT-4 by OpenAI। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो ये नया टेक बनाया है, ये हमने GPT-4 AI से बनाया है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिलीजियस इन्हें में भी हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगला आर्टिकल है 11 और 15 प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर्स पेड लेस दैन 75% ऑफ अमाउंट क्लेम्ड। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है देशवासियों के लिए कि क्लेम नहीं देती हैं, और मेजॉरिटी केसेस कोर्ट में ही चले जाते हैं, फिर क्लेम डिनाई कर देती हैं। The actual amount shelled out by HDFC Ergo was 71.35% of the claimed amount, and for ICICI Lombard 63.98%। तो अच्छी अच्छी कंपनियों का भी जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ही बुरा जा रहा है। अगला आर्टिकल है लर्निंग अबाउट डायनासोर्स फ्रॉम फॉसिलाइज्ड डंग। It was not always easy being a dinosaur. Then they scampered onto the scene 220 million years ago. These terrible lizards were prehistoric pipsqueaks among a slew of bigger, badder reptiles, brimming with teeth and bolstered with armor. Determining how dinosaurs achieved worldwide domination has been difficult because of scarcity of well-preserved early dinosaur skeletons. और ये पता लगाने का प्रयास करा गया है, मगर फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ, फॉसिल्स वगैरह के कम हैं, इसलिए इतना क्लैरिटी आज भी डायनासोर्स को लेकर रही नहीं है, मगर फिर भी प्रयासरत हैं साइंटिस्ट आपके। द स्टडी मोस्ट रिसर्च ऑन ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स वर कैट साइज हैज सेंटर्ड ऑन फॉसिलाइज बोन्स। और अब जितना हमारे पास अभी नॉलेज वगैरह है, ये मेजोरिटी फॉसिलाइज बोन्स के माध्यम से मिली है हमको। डायनासोर्स कैसे थे और कितने साल पहले थे, आगे आगे देखते हैं। The new study examined more than 500 bromellite specimens that collectively weighed more than 220 pounds. The samples came from 5 intervals in the rock record. Some of the bromellites were sliced into thin cross sections or micro-CD scanned. These methods provided detailed glimpses of paleo diets. Some bromelites contained leaves and well-preserved insects that retained antennae. अदर्स हैड फिश स्केल्स, बोन्स एंड फ्रेगमेंट्स। तो ये डंग्स को उन्होंने एग्जामिन करने का प्रयास करा है। द पार्ट टू ग्लोबल डोमिनेशन। Several bromelites revealed that earliest dinosaurs were opportunistic omnivores that ate mainly insects. Slightly more recent dinosaur dung were early carnivores and small herbivores. Even younger bromelites were linked to the emergence of the first large herbivorous dinosaurs, sauropodomorphs. The result of research showed that dinosaurs slowly took control of the world, says Grigor Nisvsky। और मतलब उन लोगों ने अपना अध्ययन करके बताया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए थे और उनकी डाइट उस समय क्या हुआ करती थी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी रिसर्च है डायनासोर को समझने के लिए और जुरासिक एरा को और बेहतर तरीके से जानने के लिए। अगला आर्टिकल है व्हाट इज सेंटर्स न्यू मिशन टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। देखते हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने मिशन भी शुरू करा था, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। The ministry defines natural farming as a chemical-free farming system that only uses inputs produced using livestock and plant resources. Consequentially, the proposed NMNF improves on भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो हमारी एक नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर करने का मोटिव है। अब इसमें क्या होगा कि अराउंड 2000 NF मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म शैल बी एस्टैब्लिश एट कृषि विज्ञान केंद्रास, agriculture universities and farmers fields, and shall be supported by experienced and trained farmer master trainers। हर किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मिशन के तहत मॉडल फार्म्स बनाए जाएंगे ताकि दिखाया जा सके कि कैसे पूरी तरह आप नेचुरल फार्मिंग करके भी कृषि कर सकते हैं। एंड ओवरऑल 22 लाख हेक्टेयर हैज़ बीन ब्रॉट अंडर नेचुरल फार्मिंग टू डेट।
34 lakh farmers engage in practice according to government data. और बहुत बड़ा क्षेत्र सरकार ने अपने प्रयास करके फार्मिंग में ले आई है. In the next 2 years, NMNF will be implemented in 50,000 clusters in Gram Panchayats, which are willing and reach 1 crore farmers and initiate natural farming. और वर्तमान में असम पहला स्टेट बना था जिसने टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग अचीव करी थी और प्राकृतिक रूप से कृषि का कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई हार्मफुल केमिकल वगैरह यूज़ ना करा इसमें. आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल है सोशल सेक्युलर इन प्रियम्बल. The word preamble is derived from preambulum, preambulus, which means going before. With respect to any legislation, preambles are meant to be an introductory statement. ये हम जानते हैं कि एक introductory statement होती है that lays out document purpose, underlying philosophy and guiding principles. When the Constitution came into force on January 26, 1950, the original preamble started with "We the people of India." और हम बाकी इतिहास जानते ही हैं इनका कि कैसे शुरुआत हुई. आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलेगा. उन्होंने बस उसे ही ब्रशअप करके एक और कंसाइज फॉर्म में आपके सामने रख दिया है. अब चैलेंज क्या है प्रियम्बल की, न्यूज़ में क्यों आया, हमको पहले ये देखना है. In July 2020, Supreme Court Advocate Dr. Balram Singh filed a petition challenging the inclusion of word socialist and secular in the preamble. Later, former Law Minister Subramaniam Swamy and Advocate Ashwani Kumar Upadhyay, both affiliated with BJP, also filed petition with similar challenges. However, Apex Court in short 7-page order on Monday rejected these arguments with bench of CJI Sanjeev Khanna Saab. The flaws and weaknesses in the arguments are obvious and manifest. हालांकि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अब ऐसे हम नहीं सुनेंगे केसेस को. The bench noted that when the constitution was being drafted, that meaning of the word secular was considered imprecise, as some scholars interpreted secularism as being opposed to religion. With time, though, the court held that India has developed its own interpretation of secularism, wherein the state neither supports nor religion nor penalizes the profession. Court held that the word socialism has also evolved to have a unique meaning in India. Socialism refers to principle of economic social justice, सामाजिक न्याय. कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप ऐसे एंटरटेन नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट में फाइलिंग को कि सोशलिज्म हटा दिया जाए, सेकुलरिज्म हटा दिया जाए, पहले नहीं था. मगर कोर्ट ने ये कहा है कि ये वैल्यू में था हमारे. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. आप फिलहाल करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके. आज के क्विक एनालिसिस में इतने ही रखते हैं. धन्यवाद.